नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ट्रू लाइफ ज्ञान में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की, जो कि महाभारत का एक प्रमुख हिस्सा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे रहस्यों और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान दिया है। यह संवाद युद्ध भूमि में हुआ, जहां अर्जुन अपने धर्म और कर्म को लेकर संशय में थे। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इनमें जीवन, कर्म, धर्म, मोक्ष और योग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अब हम इसके मुख्य संदेशों को समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यानी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। हमारे अधिकार केवल कर्म पर हैं, परिणाम पर नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है और उस धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, अपने धर्म और जिम्मेदारियों से पीछे हटना उचित नहीं। भगवद गीता में आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत दिया गया है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अनश्वर है। यह ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है। ध्यान और योग का भी गीता में विशेष स्थान है। मन को शांत रखना, उसे संसारिक चीजों से मुक्त करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना, यही ध्यान योग का मूल संदेश है। नरेशन: अंत में गीता में भक्ति योग की बात की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से भजता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। यानी भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हमें जीवन की हर कठिनाई से निकाल सकता है। तो यह थी भगवद गीता के कुछ मुख्य सिद्धांतों की एक झलक। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने की एक अद्भुत मार्गदर्शिका है। इसके संदेश आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम ठिठक जाते हैं, निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और हमारा मन असमंजस से भर जाता है। ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ था। एक महान योद्धा जो धर्म युद्ध की रणभूमि पर खड़ा था, लेकिन अपने भीतर की लड़ाई से हारने को तैयार था। भगवद गीता की शुरुआत यहीं से होती है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला ज्ञान है। गीता हमें सिखाती है कि जब हमारे अंदर द्वंद्व होता है, तब हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यह सिखाया, तू इस शरीर से परे है, आत्मा अनश्वर है, यह कभी नहीं मरती। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा अस्तित्व इस नश्वर शरीर से आगे है, तब जीवन की उलझनों से डर कम होने लगता है। क्या हम भी अपने जीवन की समस्याओं को इतने ही सहज रूप से ले सकते हैं? हमें हर दिन याद दिलाना होगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। कर्मयोग, यह गीता का सबसे गहरा सिद्धांत है। बस कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। हम आज के समय में परिणामों के पीछे भागते हैं, करियर, रिश्ते, पैसा, नाम। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हम कर्म पर ध्यान दें और उसे पूरी ईमानदारी से करें, तो फल अपने आप मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता छोड़ दें, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी? जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें संभाव से इनका सामना करना चाहिए। न सुख में अति आनंदित हों, न दुख में टूट जाएं। क्या हम अपने जीवन में संभाव ला सकते हैं? क्या हम अपने उतार चढ़ाव को स्वीकार कर सकते हैं जैसे वे हैं, बिना उनसे बंधे हुए? अंततः गीता भक्ति की बात करती है, पूर्ण विश्वास और समर्पण। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूर्ण समर्पण करता है, उसे मैं हर संकट से निकालता हूं। यह विश्वास हमें आत्मशक्ति और धैर्य देता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर क्या हम विश्वास रख सकते हैं कि कोई है जो हमारे साथ है, हमें मार्ग दिखाने के लिए? श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद केवल धर्म युद्ध के लिए नहीं था। यह हर उस लड़ाई के लिए है जो हम अपने भीतर और बाहर लड़ते हैं। गीता हमें सिर्फ सिखाती नहीं, हमें जीने का तरीका बताती है, शांति से, कर्म करते हुए और विश्वास के साथ। आइए गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और खुद को नई दृष्टि से देखें। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।